हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में। और थर्मोडायनामिक्स में अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया था, पिछले लेक्चर में क्या क्या किन टॉपिक्स पे हमने बात किया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने बात किया था, जो मेजर पोर्शन था उसमें इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी भी सिस्टम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उनमें जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है, जो डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रेजेंट होती है किसी भी सिस्टम के सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर, उन सबको सम करके हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम ऑफ all the different kinds of energy present all the different kinds of energy present in number of molecules, present in different number of molecules in a system। किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में उपस्थित सभी अणुओं में विद्यमान सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग, सभी प्रकार के ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। इस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जैसे हमने कहा, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और इंटरैक्शन एनर्जी। तो इन सभी टाइप की इंटरनल एनर्जीज, इन सभी टाइप की एनर्जीज को जब हम सम कर देंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो भी डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है, उन सबका सम क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। उन सब का सम इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। और इसको हम फाइनल जब डेल्टा ई कैलकुलेट करना होता है, तो प्रोडक्ट की इंटरनल माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था अपने अगले टॉपिक पर, तो वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसने दिया? मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था ये लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय मेयर एंड हेल्महोल्ट्ज। और इसमें क्या कहा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा के संरक्षण का नियम भी है। इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। और सिंपल सी एक बात है, एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज नॉट जनरेटेड by any type of energy is not generate, any type of energy cannot be created or destroyed। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इट इज ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और हमने फिर एक फाइनल इक्वेशन निकाल लिया था, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मेरे लिए काम करता है तो वो मेरे पास आया तो पॉजिटिव हो गया, मुझे अच्छा सा लगेगा कि किसी ने मेरे लिए काम किया। तो ऐसे ध्यान रखना है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। और मैंने किसी के लिए काम किया तो वो उसके लिए अच्छा है, तो वो कैसा हो जाएगा? दैट टाइम नेगेटिव हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। जैसे किसी ने हमको कुछ पैसा, कुछ मनी हमको दिया, मनी हमारे पॉकेट में आया तो ये पॉजिटिव, और चला गया तो नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशंस को भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने पूरी बात कर लिया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम से तो क्यू पॉजिटिव, हीट अगर सिस्टम से रिलीज हो रही है तो क्यू नेगेटिव के फॉर्म में होगा। अब उसके बाद हमें जिस अगले टॉपिक पर बात करना है, वो टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक जिस पे हमको बात करना है, वो टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये एक तरह का एक्सप्रेशन है प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। तो इसके लिए हम क्या क्या काम करते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले एक वेटलेस और एक जो है मासलेस सिलेंडर, जिसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन प्रेजेंट होता है, मतलब एकदम आइडियल कंडीशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वेटलेस सिलेंडर कहाँ से आएगा, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है। तो हम लोग एक ऑब्जर्वेशन बना रहे हैं इसके लिए, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो कंसीडर्ड अ मासलेस सिलेंडर फिटेड
फिटेड विथ मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। मतलब एक सिलेंडर लिया हमने और उसमें मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन को लगाया। उस पिस्टन का कोई द्रव्यमान नहीं है और वो घर्षण भी उत्पन्न नहीं करता है। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा, एक्सटर्नल प्रेशर के अप्लाई करने से जो वर्क डन मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। सडन हो गया तो ये एक बार में ही हो जाएगा, है ना, और अगर हमने धीरे धीरे किया तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, एक पहले थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, इसके क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक हमने सिलेंडर ले लिया और इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, एक ये हो गया आपका सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर हमने एक पिस्टन लगाया। तो शुरू में वो कहाँ होगा, एकदम ऊपर की तरफ रहेगा। अगर उसने इसको थोड़ा सा रन आउट किया तो ये टर्न आउट होकर के कहाँ आ गया है, जो फ्रैक्शनलेस मासलेस पिस्टन जो है वो उसने क्या किया, सिलेंडर में गैस लिया और उसको कंप्रेस करने की हमने कोशिश किया, उसको दबाने की कोशिश किया, ठीक है। तो प्रेशर जो लग रहा है वो हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे। इसका एरिया हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा ये ए, और इसने जो डिस्टेंस चला है वो हो जाएगी dl, है ना। ये डिस्टेंस इसने कितना चला, लेंथ कितनी दूरी तक तय किया इसने, कितनी दूरी तक हमने दबाया। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, उसमें हमने पिस्टन लगाया और पिस्टन को फिर हमने सडन कंप्रेस कर दिया। जैसा मैंने कहा कि एक बार सडन कंप्रेस के लिए देखेंगे और एक बार हम उसको डिफरेंट फ्रैक्शन में देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बलून को आप एक बार सडनली फोड़ दीजिए और या तो फिर ऐसा काम करिए कि उसको जब हम टाइट करते हैं जहाँ से, वहाँ पर हल्का सा छोटा सा टाइटली हेल्ड हमको नहीं करना है, थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। अगर बैलून को थोड़ा लूज टाइट करेंगे तो धीरे 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 गैस उसमें से बाहर निकलेगी। तो दो अलग अलग कंडीशन में इस पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जितना भी वॉल्यूम इसने चला वो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ। इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया इनटू लेंथ इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर। तो क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर fitted with massless and frictionless piston। massless and frictionless piston, इसमें massless और frictionless piston लगा हुआ है, ठीक है। तो let us consider a cylinder fitted with massless and frictionless piston। cross sectional area of piston का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कितना लिया है, ए लिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, एंड V liter of gas is filled in cylinder, और उसमें हमने V लीटर गैस को फिल कर दिया। V लीटर ऑफ गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर, V लीटर ऑफ गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर। अभी हम इसकी आउटलाइन बना रहे हैं, मतलब है ना। V लीटर ऑफ गैस इज फिल्ड इन सिलेंडर, प्लेस्ड इन सिलेंडर ऐसा भी कहते हैं। प्रेशर वर्किंग ऑन पिस्टन, प्रेशर वर्किंग ऑन पिस्टन, प्रेशर वर्किंग ऑन पिस्टन, और जो प्रेशर पिस्टन पे काम कर रहा है
उसको हम लिख देंगे P एक्सटर्नल, है ना। तो PEX से भी लिख सकते हैं, सिंपली P से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन पिस्टन एग्जर्ट प्रेशर P, तो जो पिस्टन पर, जो अब आगे की बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, तो क्या कंडीशन ध्यान रखनी है इसकी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर fitted with massless and frictionless piston. Cross sectional area of piston is A and V liter of gas is filled in the cylinder. सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, V लीटर गैस फिल कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है, ठीक है। और जो पिस्टन ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया वो कितना है, P है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द पिस्टन इज P। जो पिस्टन से प्रेशर एग्जर्ट हुआ वो कितना हुआ, P हुआ। Then the displacement of piston, the displacement of piston, the displacement, और पिस्टन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, L डिस्टेंस ट्रेवल किया। the distance, the pressure exerted is P, then the displacement of piston, then the displacement of piston, then the displacement of piston, piston का displacement कितना हुआ, then the displacement of piston is DL। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया वो, DL डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम को हम कैसे शो करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा V। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो डेल्टा V, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो डेल्टा V वॉल्यूम चेंज हुआ। फिर से एक बार देखो क्या किया, एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर हमने मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाया, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, ठीक है। अब उसके बाद उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब हमने प्रेशर ऊपर से लगाया तो उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल करके वो नीचे की तरफ आया, मतलब गैस को क्या किया उसने, कंप्रेस किया। तो गैस को कंप्रेस करेगा तो जो वॉल्यूम है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, गैस को जब कंप्रेस करेगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका कम हुआ एज कंपेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। अब इसमें कितना वर्क होगा उसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज dV। अब देखो प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या है, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स क्या होता है, फोर्सेस, तो ये हो जाएगा P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। और वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका वर्क, प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया, वर्क, ये प्रेशर इंटू एरिया क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो आपका W जो होगा यहाँ से, वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, DL, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, DL, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू DL। इफ, अब देखो क्या हो रहा था, गैस ने, पिस्टन ने प्रेशर लगाया था तो गैस का वॉल्यूम कम हुआ, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। डेल V कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा था, अल्टीमेटली कम हो रहा था, गैस का वॉल्यूम अल्टीमेटली कम हो रहा था, तो डेल V क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, हमेशा उसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या ध्यान रखेंगे, वर्क डन
ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। हमेशा जब सिस्टम पर काम होगा तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस एफ इंटू डी एल, एफ इंटू डी एल, माइनस एफ इंटू डी एल, क्योंकि वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो वॉल्यूम नेगेटिव, तो इसको हमने नेगेटिव साइन से लिखा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन, ये मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा, ध्यान रखेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव साइन, और डेल वी का भी, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर के कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ इंटू डी एल, और इसका जो चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो और कैसे लिख सकते हैं हम W को, माइनस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डी एल, और W इक्वल टू क्या होता है, माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डेल्टा V। तो बस केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, ठीक है। अब अगर ये प्रोसेस हम स्लोली करते हैं, अभी हमने क्या कहा कि सडन कंप्रेस कर दिया हमने, अब अगर स्लोली करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर if volume of gas change from V1 to V2, लेकिन कैसा, स्लोली, धीरे धीरे, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स V1 to V2 स्लोली। तो W इक्वल टू यहाँ पे इसको हम तब कैसे लिख देंगे, धीरे धीरे अगर हो रहा है तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन फॉर्मेट ऑफ V1 to V2, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज है नहीं, तो P डेल्टा V हो जाएगा ये। तो दैट टाइम इट इज माइनस P डेल्टा V, वॉल्यूम चेंज स्लोली फ्रॉम V1 to V2। तो W इक्वल टू फिर से कैसे लिख सकते हैं हम इसको, माइनस P डेल V लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा और आगे अप्लाई करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अब फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W होता है। डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W होता है, और W की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई थी, W हमने फाइंड आउट कर लिया था, माइनस P डेल्टा V। W हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, माइनस P डेल्टा V। तो ये और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V भी हम लिख सकते हैं, इसको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम जा रहे हैं तो डेल्टा E इक्वल टू W की वैल्यू रख दिया हमने, Q प्लस W होता है, W की वैल्यू कितनी है, माइनस P डेल्टा V दैट टाइम। तो डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। इसमें हमको जो काम करना है वो ये है कि जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं उनको धीरे धीरे याद रखना है, केवल फॉर्मूलों का काम है, आपसे और कोई इसमें से कुछ पूछने वाला नहीं है। तो फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। तो क्या हो गया, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर। अब आगे बात करते हैं, इफ द प्रोसेस
कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इस प्रोसेस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लें, अभी तो कांस्टेंट प्रेशर पर लिया था, इफ द प्रोसेस carried out at constant वॉल्यूम, तो ये सारी कंटेंट इसके ध्यान रखने हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हमने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर लिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू, अच्छा हमने डेल्टा ई का फॉर्मेट पूरा ले लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाएगी। तो डेल्टा ई इक्वल टू देखिए क्या होता है, डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q माइनस पी डेल्टा V, P माइनस Q। तो डेल्टा E इक्वल टू कितना हो गया था, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस पी डेल्टा V। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो P डेल V क्या हो जाएगा एट दैट टाइम, 0। P डेल्टा V की वैल्यू कितनी, P को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल्टा E इक्वल टू आ जाएगा दैट टाइम Q, इट इज डिनोटेड बाय QV। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एनर्जी चेंज इंटरनल एनर्जी भी कह सकते हैं, एनर्जी चेंज इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट एनर्जी। ओके, तो एनर्जी चेंज हीट एनर्जी के इक्वल होगा किस कंडीशन में, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो एट चेंज इन एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट चेंज, तो ये कंडीशन भी ध्यान रखना है, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हीट चेंज और हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब ये ऐसा हो जाएगा। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो गया, QV, डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इतनी सी बात ध्यान रखना है। आगे अगले टॉपिक पे इसी से रिलेटेड बात करते हैं। तो वर्क डन इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब जहां पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आइसोथर्मल का मतलब हुआ डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे तो द वॉल्यूम चेंज इन अ आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज V1 टू V2, और यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। तो W मैक्सिमम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, W मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम चेंज, धीरे धीरे स्लोली चेंज इन वॉल्यूम इज V1 टू V2 तक गया, वॉल्यूम स्लोली चेंज होकर के क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हो जाएगा। तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, P डेल्टा V हो जाएगा आइडियल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, n मोल ऑफ आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT होता है आइडियल गैस के लिए, फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस। तो ये हो जाएगा W मैक्सिमम का फॉर्मूला अब हो जाएगा W मैक्सिमम इक्वल टू फॉर एन आइडियल गैस, W मैक्सिमम इक्वल टू V1 टू V2। तो V1 टू V2 का चेंज W मैक्सिमम कितना हो जाएगा, nRT। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय nRT। PV इक्वल टू क्या हो जाता है, P डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा nRT, डेल्टा nRT। PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा, nRT। ठीक है,
और अगर इसको हमें और एक्सप्रेस करना है और आगे लिखना है तो हम क्या क्या इसके बारे में और बता सकते हैं, क्या क्या चीज़ें और किन किन चीज़ों पर और बात कर सकते हैं। तो डब्ल्यू मैक्सिमम के सभी फॉर्मूलों पे बात कर लेते हैं। मैक्सिमम वर्क डन के फॉर्मूले हमें आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एन आर टी नेचुरल लॉग V1 to V2, एन आर टी ln V2 बाय V1, V2 बाय V1, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया V2 बाय V1। और जब मैं नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में चेंज करूंगा तो W मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा दैट टाइम W मैक्सिमम इज 2.303 nRT log V2 बाय V1, nRT log V2 बाय V1 हो जाएगा, nRT log V2 बाय V1। और W मैक्सिमम प्रेशर के लिए कैसा होता है, W मैक्सिमम रिलेट अगर इसको मैं प्रेशर से करता हूं तो क्या हो जाएगा 2.303 nRT log P1 बाय P2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं, ठीक है ना। तो P1 बाय P2 ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो इसमें हमको काम क्या करना है, जितने डिफरेंट फॉर्मूले आए हैं, जैसे W इक्वल टू P डेल V आ गया, फिर जब हम स्लोली करेंगे तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा V1 लिमिट टू V2 P डेल्टा V। तो ये जितने भी फॉर्मेट्स आए हैं, और जब हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल कंडीशन में जाएंगे तो मैक्सिमम W मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nRT log V2 by V1, nRT log V2 by V1 इज द फॉर्मूला दैट टाइम, nRT log V2 by V1। और प्रेशर के लिए जाएंगे तो nRT log P1 by P2। तो ये सब फॉर्मूले केवल ध्यान रखना है, इन फॉर्मूलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। और जब हमने वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकाला तब ध्यान रखना है कि एक सिलेंडर लिया हमने, उसके अंदर मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन डाला, और अगर सडन हम उसको कंप्रेस कर देते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, वॉल्यूम नेगेटिव में चला जाएगा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, इसलिए W कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने इसको नेगेटिव में रख दिया, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V की कंडीशन आ गई थी उस समय, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले, केवल फॉर्मूले याद करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज अगला टॉपिक ये है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। अब देखो, एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी का मतलब है हीट का चेंज, है ना, चेंज इन हीट, ठीक। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, डिफाइन कैसे करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure the total heat of a system, the total heat or enthalpy, total heat or enthalpy of a system, total heat or enthalpy, total heat or enthalpy, total heat or enthalpy of a system, total heat or enthalpy of a system is the sum of internal energy, is the sum of internal energy and sum of internal energy and product of pressure and volume, product of pressure and volume, pressure and
वॉल्यूम। ओके, तो ये है एंथैल्पी का फॉर्मूला। ठीक, स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा एवं दाब आयतन ऊर्जाओं का योग, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब और आयतन का गुणनफल का योग कर देंगे। न्यूमेरिकली ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। H इक्वल टू ई प्लस पी वी, H इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर, जब प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। इसको हम एंथैल्पी कहते हैं। केवल इक्वेशन पे ध्यान रखिए। एंथैल्पी इज व्हाट, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, दाब और आयतन का गुणनफल, आंतरिक ऊर्जा एवं दाब तथा आयतन के गुणनफल का योग क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। इट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज व्हाट, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। कंडीशन इज व्हाट, एट कांस्टेंट प्रेशर, जबकि ये स्थिर दाब पर हो रहा है ये प्रक्रम। द प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसका चेंज देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन एंथैल्पी। तो अगर मैं ऐसा कहूं, फॉर रिएक्टेंट अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, रिएक्टेंट के लिए एंथैल्पी, तो क्या हो जाएगा? हमने लिखा था H इक्वल टू ई प्लस पी वी, H इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो रिएक्टेंट के लिए एनर्जी को मैंने ई आर से लिख दिया, ई आर प्लस पी वी आर, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। फॉर प्रोडक्ट, इसको हम इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हैं ना, इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हैं। फॉर प्रोडक्ट, हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस प्रेशर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अब चेंज इन एंथैल्पी देखना है, मतलब डेल्टा एच की बात करना है मुझे। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। ओके, तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है हमेशा, है ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हमेशा कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, एक साथ एक लाइन शॉर्ट कर देता हूँ, ई पी माइनस ई आर, एंथैल्पी के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हो गया आपका ई पी माइनस ई आर, ई पी माइनस ई आर, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, प्लस पी वी पी माइनस वी आर, वी पी माइनस वी आर, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो हियर इट इज डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी आ जाएगा ये फाइनल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो इनिशियल एंथैल्पी ई आर प्लस पी वी आर और फाइनल एच पी इक्वल टू ई पी प्लस पी वी पी। अब चेंज लेना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो एच पी माइनस एच आर, हीट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस पी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनली डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। फिर से केवल और केवल फाइनल इक्वेशन को ध्यान रखना है। एंथैल्पी चेंज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर
एंड चेंज इन वॉल्यूम बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट। सारा प्रोसेस हम कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज एंथैल्पी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर। एक और इक्वेशन देखते हैं इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, फर्स्ट लॉ से रिलेट करते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू, change in enthalpy is equal to, change in enthalpy is equal to at constant pressure, change in enthalpy is equal to change in internal energy, change in internal energy, change in enthalpy is equal to change in internal energy। अब इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कैसे होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो देखो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। तो ये तो हमने अभी अभी निकाल लिया था एंथैल्पी से, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और Q इक्वल टू व्हाट, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ठीक है। तो डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, तो Q, अब डेल्टा E H की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों कैसी है, बराबर है। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, QP। हमने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन डाला, तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H की वैल्यू Q के बराबर होगी। तो एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू QP, इक्वल टू एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन टू सिस्टम, heat given to system, heat given to system is equal to enthalpy change, is equal to enthalpy change, okay। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा H इक्वल टू हो जाता है QP, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा QP। अब इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या चेंज आएगा, है ना। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा मैंने आपको कहा है कि इन छोटे छोटे जो पॉइंट्स को हम लोग निकाल रहे हैं इनको अच्छे से ध्यान रखना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो अपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्थिर आयतन पर क्या होगा, तो देखो डेल्टा, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम P डेल्टा V इक्वल टू आ जाता है 0। तो पहले तो हम कंडीशन डाल देते हैं, P डेल्टा V इक्वल टू क्या आ जाता है 0। एंथैल्पी क्या होती है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये है एंथैल्पी का फॉर्मूला। और P डेल्टा V 0 हो गया, P डेल्टा V क्या हो गया है, 0 हो गया है। P डेल्टा V अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, ठीक। तो क्या ध्यान रखेंगे, देखिए ये P डेल्टा V जब 0 हुआ तो डेल्टा H की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डेल्टा E के इक्वल आ गई। मतलब क्या हुआ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
internal energy change is equal to change in enthalpy, internal energy change in change in enthalpy। जबकि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हुआ था, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके इक्वल हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल हो जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर। तो यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर दोनों कांस्टेंट करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जब आयतन और दाब दोनों स्थिर रहेगा, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले देखो, अभी हमने डेल्टा एच इक्वल टू क्या निकाला, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यहाँ तक हमने फाइंड आउट किया। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी फाइंड आउट कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ गया था, डेल्टा एच इक्वल टू आया था, डेल्टा एच इक्वल टू आ गया था, सॉरी। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर लिया था हमने, तो चलो कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच इक्वल टू आ गया था, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी। और इसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये आया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट चेंज, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट चेंज। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ गया था, क्यू वी, डेल्टा ई इक्वल टू कितना आ गया था, क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू वी। और पूरी इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू पी के इक्वल हो जाएगी। तो क्यू पी इक्वल टू क्यू वी और प्लस डेल्टा एन आर टी, पी डेल्टा वी की जगह हमने 1 मोल के लिए ले लिया, तो क्या आ गया, डेल्टा एन आर टी आ गया। तो क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस पी डेल्टा वी, ऐसा भी हम कर सकते थे, तो एक स्टेप और बढ़ा ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, ओके। और कैसे लिख सकते हैं, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी और पी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्यू पी एंड क्यू वी, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज, क्या एक रिलेशन आ गया, क्यू पी इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी, क्यू पी प्लस क्यू वी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। तो ये सभी जो हमारे छोटे छोटे से फॉर्मूले आए हैं बीच बीच में, जो हमने फॉर्मूले छोटे छोटे निकाले हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, इनकी हमें बार बार ज़रूरत भी पड़ेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 5 किलो जूल ऑफ हीट, फर्स्ट लॉ पे बात कर रहे हैं। अ सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, अ सिस्टम एब्जॉर्ब 5 किलो जूल ऑफ हीट, एक सिस्टम ने 5 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किया। 5 किलो जूल मतलब क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। 5 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब किया, तो सिस्टम के पास हीट आई, मेरे पास कोई चीज़ आई तो वो मेरे लिए कैसी है, पॉजिटिव है। सिस्टम एब्जॉर्ब 5 किलो जूल ऑफ हीट एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन
बाय द सिस्टम, और सिस्टम ने काम किया, वर्क डन ऑन नहीं है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, मैंने काम किया तो नेगेटिव हो गया वो। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 1 किलो जूल। केवल साइन कन्वेंशन को पहचानने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम इज 1 किलो जूल। इट्स इंटरनल एनर्जी इज, इट्स इंटरनल एनर्जी इज, तो उसकी इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। इट्स इंटरनल एनर्जी इज, तो दोनों साइन कन्वेंशन क्लियर। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो Q पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो W कैसा, नेगेटिव। W कैसा, नेगेटिव। तो डेल्टा E इक्वल टू दिस टाइम Q माइनस डब्ल्यू, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस डब्ल्यू, क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है कितना, 5 किलो जूल। काम कितना किया, 1 किलो जूल के बराबर। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 4 किलो जूल। 4 किलो जूल का इंटरनल एनर्जी चेंज आ जाएगा यहाँ पर। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज 4 किलो जूल। ठीक है, अब एक और बात करते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो केवल और केवल साइन कन्वेंशंस को ध्यान में रखना है, कहाँ पे हमने क्या साइन कन्वेंशन यूज किया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, सिस्टम पर काम हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, तो इट इज पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 250 जूल, 250 joules. Work done on the system is 250 joules. At the same time, at the same time, heat evolved. At the same time, heat evolved is, at the same time, heat evolved is 110 joules, 110 joules. हीट इवॉल्व है मतलब हीट कैसी, नेगेटिव, वर्क कैसा, पॉजिटिव। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा ये फाइंड आउट करके निकालना है। तो डेल्टा ई इक्वल टू, देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम है कितना, 250 जूल, और हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम मतलब हीट निकलकर बाहर जा रही है कितनी, 110, हीट इवॉल्व इज 110। तो डेल्टा ई दैट टाइम इज 140, डेल्टा टी इज 140 जूल्स। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 जूल हो जाएगी, 140 जूल्स। ओके, तो ये हमने साइन कन्वेंशन से रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी करके देखे हैं। और क्या ध्यान रखना है, डेरिवेशन भले ही ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे से फॉर्मेट्स, छोटे छोटे से फॉर्मूले निकाले हैं उन सबको ध्यान में रखना है। और अगले लेक्चर में हम लोग हीट कैपेसिटी से आगे कंटिन्यू करेंगे। हीट कैपेसिटी के बाद काम करेंगे हाजिस लॉ पर, और फिर हाजिस लॉ के साथ ही जितने भी लॉ हैं थर्मोडायनामिक्स में वो सब एक साथ कर लेंगे ताकि वो इधर उधर ना हो। और उसके बाद फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कम्बस्टन, इन सब डिफरेंट टाइप की जो एंथैल्पीज हैं उनको फिनिश करेंगे, उन पे सभी क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद फिर आगे जो भी पोर्शन होगा उसमें तो वो है एंट्रोपी और फ्री एनर्जी, तो उस टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन अभी वहाँ पहुँचने में हमको समय लगेगा क्योंकि बहुत लंबा पोर्शन है, धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, ओके कमांडोस, थैंक यू।